बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। मेरी उम्र 14 साल की थी जब मैं एक हसीन, खूबसूरत लेकिन बापर्दा ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, बाबा की आंखों का तारा थी। खुशहाल ज़िंदगी कब बर्बाद होना थी इसका अंदाज़ा नहीं था। मेरे ताया अब्बू के 2 बेटे थे, दोनों मुझसे बड़े थे। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो ताया अब्बू घर आए और बातों ही बातों में अपने छोटे बेटे, जिसकी उम्र 19 साल और बीएससी का तालिब इल्म था, उसके रिश्ते की बात शुरू कर दी। बाबा ने ये कहकर बात फ़िलहाल ख़त्म कर दी कि अभी ये नादान है और अभी इससे पूछना नामुनासिब है और लड़का भी कुछ बन जाए तब ज़रूर सोचेंगे। लेकिन मेरे कॉलेज के दिनों में अब मेरा ही कज़न मुझे तंग करने लगा। अक्सर रास्ते में खड़ा होता या घर अब्बू से मिलने के बहाने आ जाता, लेकिन अब्बू के सामने ऐसे जैसे उससे खिदमत गुजार कोई नहीं। कुछ दिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने मम्मा और बाबा को बता दिया ये मुझे तंग कर रहा है। बाबा को भी सुनकर बुरा लगा। उन्होंने ताया अब्बू को कॉल की और सारी बात से आगाह किया, यहाँ तक कि वो अगले दिन ताया के पास गए कि आइंदा ये मेरी बेटी को तंग ना करे। वक्त गुजरता रहा। कुछ माह बाद मेरे अब्बू को मेरे कज़न के बारे में पता चलने लगा कि वो नशा और बुरी सोहबत में पड़ गया है, जिसका जिक्र बाबा ने ताया से भी कर दिया। लेकिन बात ताया ने गोल कर दी कि इस उम्र में सब करते हैं। पर मेरे बाबा ने ये सोच लिया कि अब मैं अपनी बेटी यहाँ नहीं दूंगा, ना ही पहले कभी हाँ की। कभी कभी बाबा मुझसे पूछते कि तुम्हें कोई पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे कभी ख्याल सोच नहीं आती थी। ये मेरे 3rd ईयर के स्टार्ट की बात है जब मेरी ज़िंदगी में क़यामत आई। मेरे मम्मा बाबा किसी शादी में दूसरे शहर गए। ना जाने कैसे मेरे कज़न को इस बात का इल्म हुआ। शायद वो उन पर नज़र रखता था। मैं घर में अपनी बड़ी नानू के साथ थी। इतने में दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मेरे पूछने पर पता चला कि मेरा कज़न है। मैंने ये कहकर दरवाज़ा नहीं खोला कि बाबा घर नहीं है, आप बाद में आइएगा, लेकिन वो इस वक्त के इंतज़ार में था। मैं अभी वापस रूम में आई, मुझे दीवार फलांगने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गई। बाहर आकर देखा मेरा कज़न अंदर आ चुका था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और रूम की तरफ भागी कि खुद को बंद कर सकूं, लेकिन मेरे रूम लॉक करने से पहले ज़ोरदार धक्का दिया और अंदर आ गया। मेरी नानू मुझे बचाने के लिए आई, लेकिन उस जानवर ने उन्हें धक्का देकर रूम से बाहर गिरा दिया और रूम लॉक कर दिया। वो रोती रही, चिल्लाती हुई कि हाय मेरी बेटी को कोई बचाए। बाहर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे के बाहर उसके दोस्त दरिंदे खड़े थे। मेरी नानू और मेरी चीखें लोगों के कानों तक तो पहुंची, पर कोई नहीं आया। उसने मेरे जिस्म को नोचा, फिर मेरे मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब का मेरे चेहरे पर आना था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा चेहरा पिघल रहा है। दर्द को बयान क्या करूं, मौत भी तमाशा देखती रही। मैं बेहोश हो गई। काश मर जाती, लेकिन तकलीफ अभी और लिखी थी। जब होश आता चीखती चिल्लाती और बेहोश हो जाती। 3 से 4 दिन बाद मुझे कुछ सही से होश आया। मैंने अपनी माँ को सामने देखा और रोने लगी, बहुत रोई। मुझे बाबा की याद आ रही थी। उनकी गोद में सर रखकर रोना चाहती थी। मैंने माँ से बाबा का पूछा तो वो आहें भरने लगी, और क्या, सो जाओ। लेकिन ना जाने क्यों एक खौफ सा आया। मैंने इसरार किया कि बता दें कहाँ है बाबा मेरे। मेरी माँ रोने लगी और कहा कि तेरा बाप तेरा ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका। और बस फिर मेरी नज़र आसमान की तरफ थी। ना जाने क्यों सांस ना रुकी मेरी। क्या गलती थी मेरी। एक पल में सब बर्बाद हो गया। मेरे मामू लोगों ने बहुत कार्रवाई की, लेकिन पुलिस को वो ना मिला या फिर खुद खामोश हो गए। और कुछ वक्त बाद मेरे ताया अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए। वक्त गुजरता गया, सब लोग छोड़ते गए। अब मैं और मेरी बूढ़ी माँ एक दूसरे का सहारा हैं। मेरी उम्र अब 23 साल है, लेकिन
وہ اکثر روتی ہیں کہ میں مر گئی تو تمہارا کیا ہوگا، اور واقعی کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ بس نماز میں سجدے میں روتی رہتی ہوں کہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے سوا آئینے کے۔ میں نے ایک اسکول جوائن کیا تاکہ بچوں کو پڑھا کر دل بہلا سکوں۔ میں ہر وقت نقاب میں رہتی ہوں، لیکن اگر کہیں میرا نقاب کھل جائے تو بچے بڑے سب ڈر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکول ہیڈ نے سختی سے کہہ دیا کہ آپ انجانے میں بھی نقاب نہ کھولیں۔ میری داستان کی وجہ بس اتنا ہے کہ میری اور ایسی بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صبر دے، اور جنہوں نے میری یا کسی بہن کی زندگی تیزاب یا زنا سے برباد کی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آمین آمین۔